आज हमने अपने किसान सेना के बैनर तले अलीगढ़ के डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। जो अभी पूर्व में हमारे डीएम साहब ने एनआरसी किताब को लेके एक अपडेट दी थी, जिसमें अलीगढ़ क्या पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राइवेट स्कूल है उस पर लागू नहीं हो पा रहे। जो प्राइवेट स्कूल की किताबें हैं प्राइवेट में खरीदी जा रही है। हमारी एनसीईआरटी की जो बुकें अगर खरीदते हैं उन रेटों पे और जो प्राइवेट की किताबें हैं बहुत अंतर आता है। तो आज उसी सब चीजों को लेकर ज्ञापन दिया, क्योंकि 2 दिन पहले हमारी राष्ट्रीय कमेटी मीटिंग हुई थी। अभी हमारे किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार जी ने कहा हर जिले पर एक ज्ञापन दिया जाए, और उसके साथ साथ ये कहा अगर ज्ञापन पे अगर संज्ञान नहीं लिया था तो उसके लिए हम आगे की रणनीति बनाएंगे। जो भी रणनीति में जो भी आदेश होंगे राष्ट्रीय कमेटी के, हम उस आदेश पे काम करेंगे। अभी हमने मैडम साहब को जो है ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा हम जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई अगर नहीं होती तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वालों का कहना ये है कि अभी एनसीईआरटी नहीं तो टाइम तो बढ़ा दिया जाएगा। डीएम साहब से अभी हम इस बारे में बात करते हैं। डीएम साहब है यहाँ पर है नहीं, तो किताब नहीं है तो उसे अवेलेबल कराएंगे। तुम्हारी अथॉरिटी डिमांड क्या है? हमारी अथॉरिटी डिमांड पूरी है कि एनसीईआरटी की जो किताबें है जो जिस रेट में आ रही है उसी रेट पे प्राइवेट किताबें मिलनी चाहिए एनसीईआरटी में। और स्कूलों पे जो चार्ज लगाया जा रहा है, स्कूल वाले जो बच्चों पे विभाग में चार्ज लगाते हैं ड्रेस पे, किताबों पे, और जो स्कूल में चार्ज बिल्डिंग चार्ज लेते हैं वो सब खत्म कर दिए जाए। डीएम साहब ने एक आदेश दिया था प्राइवेट स्कूलों में, सभी प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की बुकें लागू की जाएं, लेकिन आदेश देने के बाद अभी तक कोई भी प्राइवेट स्कूल डीएम साहब के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। 1 अप्रैल से सभी स्कूलों में कोर्स का वितरण चल रहा है। सभी अपने सिलेक्टेड दुकानों पे अभिभावकों को भेज रहे हैं कि आपको उस दुकान से लेना, अगर आपको मोजा लेना है तो उस दुकान से लेना है, ड्रेस लेनी है तो आपको उस दुकान से लेनी है, कोर्स लेना है तो उस दुकान से लेना है। मतलब स्कूल वाले एक तरीके से लूट मचाने का काम कर रहे हैं। तरह तरह के चार्ज बच्चों से लिए जाते हैं, एक्टिविटी चार्ज लिए जाते हैं, डेवलपमेंट चार्ज लिए जाते हैं, और हर साल फीस बढ़ाने का काम किया जाता है। तो हम आज इसी चीज को लेकर डीएम साहब के पास ज्ञापन लेकर आए थे, और हमने मांग की है कि सख्ती से एनसीईआरटी बुकों को प्राइवेट स्कूलों में लागू किया जाए। आदेश को लागू किया था, लेकिन आदेश डीएम साहब ने आदेश दिया, ये बहुत अच्छा आदेश है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर कोई भी प्राइवेट स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं। अगर प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता। प्रशासन प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा तो ये सभी लोग एनसीईआरटी बुकों को लागू करेंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एनसीईआरटी की बुकें लाभ मिल नहीं रही है, तो आपको जितनी बुकें मिल रही है आप उनको तो चलाइए, लेकिन उनको भी चलाने के लिए नहीं तैयार है। तरफ एक बच्चा है अगर छोटा, उसके पास 12-13 किताबें हैं, इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड, हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड। मतलब ये क्या तरीका है? हिंदी एक ही तरीके की होती है, फर्स्ट सेकंड क्या होती है? तो ये 2-2, 3-3 तरीके की बुकों को चलाया जाता है, और एक बच्चे का कोर्स कम से कम अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे का लेंगे तो 5000 रुपए से कम का नहीं आ रहा है। अगर एनसीईआरटी की बुकों में और प्राइवेट बुकों में कंपेयर करेंगे तो कम से कम 8-10 गुने का फर्क आता है। अधिकारी साहब को हमने ज्ञापन इसलिए सौंपा है कि जो आपने आदेश दिया है इसको सख्ती से मनवाने का काम किया जाए। आपने आदेश तो दे दिया, लेकिन कोई भी आदेश इसका प्राइवेट स्कूल इसका पालन नहीं कर रहा है। पालन नहीं होता तो अगर पालन नहीं होता तो किसान सेना के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और जिसमें छोटे स्कूल के बच्चों को और अभिभावकों को लेकर, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी एक अभिभावक हैं, तो सभी को लेकर एक बड़ा आंदोलन अलीगढ़ शहर में किया जाएगा।